मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले बम की धमकी। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बड़ा नुकसान, बारिश के पानी में भीगे करोड़ों के सरकारी डॉक्यूमेंट्स। कर्नाटका में बीजेपी यानी येडुरप्पा बीएसवाई के गुणगान किए गृह मंत्री अमित शाह ने। टाइगर रिजर्व में टाइगर सेंसस कैमरास चोरी, वन विभाग में मचा हड़कंप। इलकल में ट्रैफिक रूल्स हुए टाइट, बाइक कार पार्किंग और सड़क किनारे दुकानें हटाने का एक्शन। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, बच्चों पर गिरा गेट, 5 साल की बच्ची की मौत। फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर साइबर फ्रॉड। मिनिस्टर डी सुधाकर के निधन से हिरियूर में शोक की लहर, शहर बंद, समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल। खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले बम की धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु विजिट से पहले बम धमकी मिलने से सिक्योरिटी एजेंसीज में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कॉल करने वाले बेंगलुरु के एक व्यक्ति को ट्रेस कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा था और उसके परिवार से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी के विजिट के दौरान ही उसके दिमाग में HAL में ब्लास्ट की धमकी देने का ख्याल क्यों आया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी ने उस व्यक्ति को उकसाया था या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। पीएम के दौरे को लेकर बेंगलुरु पुलिस पहले ही से हाई अलर्ट पर थी और कई दिनों से मॉक ड्रिल, बॉम्ब स्क्वाड चेकिंग और CCTV सर्विलेंस चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के मेडिकल बैकग्राउंड और कॉल डिटेल्स की गहराई से जांच कर रही है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बड़ा नुकसान, बारिश के पानी में भीगे करोड़ों के सरकारी डॉक्यूमेंट्स। बेंगलुरु के KR सर्कल में मौजूद पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। तेज बारिश के बाद ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस गया, जिससे लैंड एक्विजिशन और कंपनसेशन से जुड़े कई अहम सरकारी डॉक्यूमेंट्स भीग कर खराब हो गए। हैरानी की बात यह है कि इंपॉर्टेंट फाइल्स को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के बजाय उन्हें ऑफिस के बाहर पापड़ की तरह सूखने के लिए रख दिया गया है। वीडियो में स्टाफ भीगी फाइल्स के बीच से ही इधर उधर घूमता नजर आया, जिससे देखकर लोगों में काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि इन फाइल्स में करोड़ों रुपयों के ट्रांजैक्शन और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स से जुड़ी जानकारी थी। कई डॉक्यूमेंट्स की लिखावट और रिकॉर्ड मिटने का खतरा भी बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की मांग तेज हो गई है और लोग इससे सरकारी दफ्तर की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। कर्नाटका में बीजेपी यानी येडुरप्पा बीएसवाई के गुणगान किए गृह मंत्री अमित शाह ने। बीएसवाई येडुरप्पा अभिमान उत्सव में अमित शाह का बड़ा बयान। येडुरप्पा जैसा संघर्षशील नेता पूरे दक्षिण भारत में नहीं। चित्रदुर्ग में BS येडुरप्पा के 50 साल के राजनीतिक सफर के मौके पर हुए अभिमान उत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि येडुरप्पा जैसा संघर्ष करने वाला नेता पूरे साउथ इंडिया में नहीं है। अमित शाह ने बीएसवाई को किसानों का असली नेता बताते हुए उनके संघर्ष और बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत करने में उनके योगदान की तारीफ की। शाह ने कहा कि एक राइस मिल क्लर्क से 4 बार कर्नाटका का CM बनना येडुरप्पा की मेहनत और जनसेवा का सबसे बड़ी मिसाल है। प्रोग्राम में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और कई मठों के स्वामी जी मौजूद रहे। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की विचारधारा की जीत का भी जिक्र किया और भारत माता की जय के नारों से माहौल गरमा दिया।
टाइगर रिजर्व में टाइगर सेंसस कैमरास चोरी, वन विभाग में मचा हड़कंप। कर्नाटका के चिकमंगलुरु जिले के भद्रा टाइगर रिजर्व के मुथोड़ी फॉरेस्ट रेंज से टाइगर सेंसस के लिए लगाए गए 2 खास कैमरास चोरी हो गए हैं। इस घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। ये कैमरास बाघों की गिनती और उनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए थे। कैमरा चोरी होने से वाइल्ड फील्ड कंजर्वेशन और टाइगर मॉनिटरिंग पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। फॉरेस्ट अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस पवित्र स्थल के अंदर हुई इस छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जा रहा है। इलकल में ट्रैफिक रूल्स हुए टाइट, बाइक कार पार्किंग और सड़क किनारे दुकानें हटाने का एक्शन। बागलकोट जिले के इलकल शहर में अब ट्रैफिक रूल्स को लेकर पुलिस और नगर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सड़कों पर बेतरतीब खड़ी बाइक और कारों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इसके साथ ही रोड किनारे ट्रैफिक को रुकावट पैदा करने वाली कई दुकानें भी हटाई जा रही हैं। शहर में ट्रैफिक जाम और पब्लिक को हो रही परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। संबंधित अधिकारियों ने साफ कहा है कि अब रूल्स तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, बच्चों पर गिरा गेट, 5 साल की बच्ची की मौत। नेलमंगला में ड्राइवर की पिटाई से हुई मौत। बेंगलुरु नॉर्थ के चिकबानावरा के द्वारका नगर में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। खेल रहे बच्चों पर अचानक लोहे का गेट गिर गया, जिसमें 5 साल की गौसिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई इमाम और बहन शकीला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जारी है। वहीं नेलमंगला के दनुजी पालिया के पास छोटी सी बात पर दो लॉरी ड्राइवर्स के बीच झगड़ा खूनी खेल बन गया। खाने को लेकर शुरू हुई बहस के बाद एक ड्राइवर पर हमला किया गया। मध्य प्रदेश के 32 साल के ड्राइवर सुनील की विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ध्यानेश्वर को हिरासत में ले लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर साइबर फ्रॉड, यूट्यूब फेक वीडियो से सीनियर सिटीजन से 7,39,000 की ठगी। कर्नाटका के बेलगाम में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केंद्र की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाम पर फेक इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट चलाकर एक सीनियर सिटीजन से 7,39,000 रुपयों की साइबर ठगी की गई है। 76 साल के प्रकाश गुब्बी ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रमोट करते हुए दिखाया गया था। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उनसे कॉन्टैक्ट कर आदर्श आनंद नाम के व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर फ्रॉड धोखेबाज की जांच शुरू कर दी है। मिनिस्टर डी सुधाकर के निधन से हिरियूर में शोक की लहर, शहर बंद, समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल। चित्रदुर्ग के इंचार्ज मिनिस्टर डी सुधाकर के निधन के बाद हिरियूर शहर में गहरा शोक देखने को मिला। व्यापारियों ने खुद से बंद का ऐलान करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी, जिससे शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। सुधाकर की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पहले घुटने के दर्द और बाद में लंग्स इन्फेक्शन के चलते ICU में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंतिम दर्शन के दौरान समर्थक और महिला समर्थक फूट फूट कर रोते नजर आए। कई लोगों ने कहा कि ऐसा नेता दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। शहर भर में गम का माहौल बना हुआ है। सरकार ने भी इनकी मौत पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।